हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में फिर बात करने वाला हूं माइनिंग के लिए और कई अदर ब्रांचों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ वैकेंसी आई हुई है CSIR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की ओर से, ठीक है, जो कि इसका पता दिया गया हुआ है 27 खोली चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इसका ईमेल आईडी है, और इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या बोला गया है इस इंटरव्यू के बारे में। तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट है, यह एडवर्टाइज नंबर है उसका, और यहाँ 20/1/2022 को पब्लिश हुआ है। तो क्या बोला गया है कि यहाँ CSIR है ना, CSIR जिसका मुख्यालय धनबाद के बिलासपुर क्षेत्र में है। तो इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए, है ना, आवेदन किया हुआ। तो किस किस के लिए आवेदन किया हुआ है? तो वॉक इन इंटरव्यू होगा इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग अ रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क एंगेज ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, कि यहाँ मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ मांगा गया उन्होंने प्रोजेक्ट में आपको इनवाइट किया गया है वॉक इन इंटरव्यू के। तो इसमें जो है कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बता रहा है। असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि सब की प्योरली टेम्प्रेरी पोजीशन अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि अस्थायी रूप से आबद्ध हेतु प्रवेश दिया गया है ये। ठीक है, तो ये इंटरव्यू इन पोजीशन के लिए विल बी कंडक्टेड, कब कंडक्टेड किए जाएंगे वह डेट दिया गया है 16/2/2022, फिर 17/2/2022, 18/2/2022, 20/2/2022, 21/2/2022 से 22/2/2022, 23/2/2022 एंड 24/2/2022 को ये इंटरव्यू इस डेट को लिए जाने वाले हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो बाकी सब कुछ देख चुके हैं हम लोग पता। और छत्तीसगढ़ में सुबह 10 बजे से लिया जाएगा, बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे की और देखते हैं। तो बात करते हैं पहला प्रोजेक्ट के बारे में, नेम ऑफ पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें कुल जो पोजीशन है वो 38 है। स्टिफेंड दिया जाएगा 20,000 पर मंथ। ठीक, और जो प्रोजेक्ट टाइटल नंबर ये सब कुछ आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, और क्या क्या चीज़ इसमें और देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला थर्ड पार्टी कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स एट डिफरेंट साइट्स ऑफ माइनिंग्स एंड पावर प्लांट्स। तो क्वालिटी वाले के बारे में, कोल की क्वालिटी उसके लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट है 10। ठीक है, और इसमें हाँ शॉर्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो क्राइटेरिया है वह 65% बोला गया है ना। मिनिमम क्राइटेरिया जो रहेगा 65% रहेगा साक्षात्कार के लिए, शॉर्टिंग क्राइटेरिया फॉर लिस्ट। तो 10 पोस्ट है। पहले तो ये है जियोलॉजी के लिए, जिन्होंने 3 साल का BSc या BSc किया हुआ है इसके ऊपर, है ना, तो उनके लिए यहाँ है जियोलॉजी की 10 पोस्ट है। फिर है केमिकल की भी 10 पोस्ट हैं, जिसमें भी इसमें भी बोला गया है 3 ईयर BSc या BSc इन केमिस्ट्री। ठीक है, फिर एक पोस्ट है आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है एक। फिर है 4 पोस्ट है आपकी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ठीक है, फिर एक पोस्ट है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, है ना, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल से उनके लिए भी है। फिर 10 पोस्ट है आपका डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर है, तो माइनिंग वाले के लिए भी बढ़िया पोस्ट है। 10 पोस्ट है डिप्लोमा वालों की जिन्होंने माइनिंग किया हुआ है, तो उनके लिए 10 पोस्ट है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। और 2 पोस्ट है आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर की आपकी 2 पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें टोटल जो पोस्ट हो गए वो 38 टोटल पोस्ट हो गई है। सेकेंड पोस्ट है नेम ऑफ पोजीशन, यानी कि प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 28। ठीक है, कितनी है? 28 पोस्ट है इस पे। ठीक है, स्टिपेंड इसमें कितना जाएगा वो है 25,000। नोट 31,000 फॉर गेट आवर CSIR UGC नेट क्वालिफाइड, है ना, जिनका गेट निकल चुका है। CSIR UGC से उन्होंने नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनके लिए 31,000 है। प्रोजेक्ट नंबर दिया गया हुआ है सब कुछ। ठीक, आगे देखते हैं। इसके लिए भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वहाँ है 65% है। ठीक है ना, जो क्राइटेरिया रखा जाएगा शॉर्टिंग लिस्ट जो रखा जाएगा 65% पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो 8 पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री विथ जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी, जिन्होंने जियोलॉजी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए।
ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री विद जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी, है ना, दोनों में से कोई एक हो। फिर है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि 6 पोस्ट है इसमें जिन्होंने डिग्री किया हुआ है केमिस्ट्री से या अप्लाइड केमिस्ट्री से। एक पोस्ट है बीई या बीटेक इन केमिकल इंजीनियर, ठीक है, इसमें भी एक पोस्ट दिया हुआ है केमिकल इंजीनियर के लिए। फिर 4 पोस्ट है आपका बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, और एक पोस्ट है आपका बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 6 पोस्ट है बीई या बीटेक की इन माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग की यहाँ पर 6 पोस्ट है ना, जिन्होंने डिग्री किया हुआ है बीई या बीटेक की, तो यहाँ पर 6 पोस्ट। डिप्लोमा में 10 पोस्ट थी। और सिविल की यहाँ पर फिर से 2 पोस्ट है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों में इसकी 2-2 पोस्ट है, बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल जो है 28 पोस्ट निकाला गया था डिग्री में, जबकि डिप्लोमा में 38 है और डिग्री में 28। थर्ड पोस्ट है नेम ऑफ पोजीशन, है ना, प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड। इसके पहले जो थी वो प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट थी या प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है, 2, यहाँ पर 2 पोस्ट निकली हुई है। मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा इसमें 28,000, लेकिन जिन्होंने गेट क्वालिफाइड है या CSIR या UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो उनको 35,000 दिया जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया फिर से 65% रहेगा। और इसमें पोस्ट जो है 2 है टोटल। तो एक पोस्ट है डिग्री इन जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी विद एसेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिग्री किया हुआ है या अप्लाइड जियोलॉजी है तो इसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन R&D इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और S&T ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज सर्विस में। यह एसेशनल है, 2 वर्ष का अनुभव। सेकेंड पोस्ट है आपका बीई या बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग with additional experience of 2 years in R&D industrial academic institution or S&T organization and scientific activities, है ना, सर्विसेज। तो इसमें भी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, 2 वर्ष के अनुभव का माना गया है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सभी इंटरव्यू लिए जाएंगे बिलासपुर क्षेत्र अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़। पोस्ट है कोहली चौक और टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू रहेगा प्रातः 10 बजे से। तो जो इंटरव्यू के लिए जो उन्होंने पहला पोस्ट जो है ना, तो पोस्ट वाइज इन्होंने बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो 16 फरवरी 2022 को जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट या प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड, कौन कौन सी है, ठीक है ना, इन तीनों पोस्ट के लिए कौन कौन सी ब्रांच वाले के लिए बुलाया, जियोलॉजी वाले या अप्लाइड जियोलॉजी वाले, ठीक है ना। कब बुलाया गया, 16 फरवरी 2022 को। कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है, तीनों प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड। कौन सी ब्रांच वाले, जियोलॉजी वाले को बुलाया उन्होंने 16 तारीख को, ठीक है। आगे और देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं 17 फरवरी 2022। तो यहाँ भी फिर तीनों पोस्ट के लिए हैं, लेकिन कौन सी ब्रांच के लिए, केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री जिन्होंने लिया हुआ है, तो उनका जो इंटरव्यू रहेगा 17 तारीख को रहेगा, ठीक है, तीनों पोस्ट के लिए, ठीक। मतलब 3 पोस्ट जो दी गई है ना, तो उनको ब्रांच वाइज एक एक ब्रांच को बुलाया गया सीधा सीधा एक पर्टिकुलर डेट पे, तीनों पोस्ट के लिए, है ना, पर्टिकुलर डेट पर बुलाया गया एक ब्रांच को, ठीक है। बात करते हैं 18 फरवरी 2022 की। तो इसमें बुलाया गया है माइनिंग इंजीनियरिंग वाले को जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है ना, और यह 2 साल का एक्सपीरियंस, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड, ठीक है। और फिर 21 तारीख को बुलाया गया है, 21 फरवरी 2022 को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वालों के लिए बुलाया गया है 21 तारीख को, ठीक है। 22 तारीख को बुलाया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले को, 23 को केमिकल एंड 24 को है सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ब्रांच वाइज सभी को बुलाया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर डेट पर बुलाया गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार की, और क्या क्या बोला गया और देख लेते हैं कि किसी भी प्रकार की सूचना में परिवर्तन अथवा संशोधन हेतु जो तिथि संबंधी सूचना में परिवर्तन, आवेदन फॉर्म आदि केवल हमारी संस्था में वेबसाइट यानी कि सिम्फर जो है इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप विजिट करेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है
उस डेट के हिसाब से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और अभ्यर्थी को जो इंटरव्यू के लिए सभी सेमेस्टर के सभी अंक और सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ना कि कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल के जो भी उसके सर्टिफिकेट होंगे सभी सेमेस्टर के, है ना, वो सभी ओरिजिनल चाहिए बिफोर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू, यानी कि इस इंटरव्यू के शामिल होने के पहले, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट्स आर ओरिजिनल। और लिमिट्स ऑफ कैंडिडेट एज, है ना, एज की जो बोला गया लिमिट क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया इसने कि जो न्यूनतम है ना, परियोजना सहायक के लिए न्यूनतम जो रहेगी एज वहाँ 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष रहेगी, ठीक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, ठीक है, न्यूनतम। और प्रोजेक्ट जो एसोसिएट है यानी कि एसोसिएट फर्स्ट के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष बोला गया है, ठीक है। और ठीक हाँ, ये एसोसिएट फर्स्ट एंड एसोसिएट सेकंड के लिए बोला गया है, इसके लिए भी उतना ही बोला गया है, 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष बोला गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या शारीरिक रूप से विकलांग या अन्य सांवधिक समूहों के उम्मीदवारों की आयु में निम्नानुसार छूट दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है, लेकिन पोस्ट वाइज भी इन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि इतनी पोस्ट पर इतनी एज होगी, ठीक है। और इसमें और कुछ पॉइंट्स बोला गया है, तो जो योग्यता प्राप्त इच्छुक उम्मीदवार है तो इनकी साइट पर विजिट करें और भली भांति पढ़ें कि संलग्न आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर प्रिंट कर उसके साथ सभी सेमेस्टर के अंक, है ना, व उसके आवश्यक सर्टिफिकेट्स आदि की सभी प्रमाणित छायाप्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी संलग्न कर उसके आवेदन के साथ इंटरव्यू के स्थल पर यानी कि जो इंटरव्यू ऑफिस है वहाँ पर प्रवेश करेंगे, ठीक है। विज्ञापन संख्या, दिनांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, है ना, और सभी शैक्षणिक योग्यता का संक्षिप्त विवरण, प्राप्त प्रतिशतक और उत्तीर्ण वर्ष श्रेणी और जो कैटेगरी वाइज जो भी है सर्टिफिकेट वो सभी सर्टिफिकेट लागू हो, और पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सभी किया जाना चाहिए। आपका जो भी यानी कि जो इस साइट पर जो एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आपको ये आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, है ना, ऑल सेमेस्टर की आपको वो देना पड़ेगा, मार्कशीट एंड फाइनल वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये सभी चीज़ें इसमें जो बोला गया कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना, ऑल जो भी है आपके इन्फॉर्मेशन से संबंधित जानकारी के लिए, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत न होती, ये सभी चीज़ें आपको ले जाना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक। यानी कि इसने जो पोस्ट के लिए जो बोला गया प्रोजेक्ट असिस्टेंट, है ना, तो इसकी जो नियुक्ति होगी वो प्रारंभिक नियुक्ति की सामान्य अवधि 1 साल के लिए होगी या परियोजना समाप्ति जो पहले हो चुकी तक होगी, ठीक है। यानी कि 1 साल के लिए रह जाएगा ये जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट के लिए जो समय रहेगा वह रहेगा 1 साल के लिए। और इसमें और क्या बोला गया है कि आवेदक के साथ जो भी है अटैचमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, फ़ोटोकॉपीस उनकी, तो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट 12th की होनी चाहिए, है ना, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट +2, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ BSc या डिप्लोमा लेवल फर्स्ट। एंड 4th पॉइंट कह रहा है कि मार्कशीट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट MSc या BTech, है ना, लेवल 2 के लिए। और फिर 5 पॉइंट कहता है कि अदर एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज अप्लाई केवल स्पेसिफिक अदर हायर पोस्ट के लिए, जो उसने बोला है ना एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, तो हायर एक्सपीरियंस वाले तो ये अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनको भी आपको लेकर जाना होगा साथ में। ओरिजिनल वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट 6 पॉइंट बोला गया SC/ST के लिए, फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एंड 7 पॉइंट है रिसेंट अवर वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज अप्लाइकल इशूड बाय अथॉरिटी, OBC वाली के लिए भी सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, कैटेगरी वाला, ठीक है। और 8 पॉइंट है अपडेट EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो SC/ST एंड OBC के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट और ये अदर सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और सेमेस्टर मार्कशीट, अगर आपने
हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना पड़ेगा। तो ये फ़ोटो कॉपीज़ वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लेकर करना है, फ़ोटो कॉपीज़ इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, 8 डॉक्यूमेंट्स की। और क्या क्या बोला गया है इसमें कि इसमें यह बोला गया है कि आफ्टर ज्वाइनिंग अगर कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाता है तो उसके अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है यानी कि रहने की व्यवस्था जो है प्रीमाइज की जाएगी, है ना। तो किसके द्वारा? CISI के द्वारा, ठीक है, यह प्रोजेक्ट साइट पर, ठीक है। अदरवाइज अगर हाउस रेंट विल बी अलाउंस पेबल, यानी कि अगर आपको संस्थान द्वारा अन्यथा आपको जो है मतलब रेंट पे किया जाएगा, है ना, भत्ता दिया जाएगा, आवास किराया भत्ता। और इसने और कुछ कहा गया है, इसके अलावा संस्थान की आवश्यकता के अनुसार, है ना, संस्थान की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त परियोजना में किसी भी अन्य चालू या प्रस्तावित परियोजना की संभावित आवश्यकताओं के लिए एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, है ना, वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। चयनित परियोजनाओं में सहायकों की तैनाती या परियोजना की आवश्यकता के अनुसार संस्थान में परिसर में, है ना, प्रोजेक्ट साइट पर की जा सकेगी। वैसे उम्मीदवार जिनके पास साक्षात्कार की वर्णित तिथि को उपयुक्त योग्यता वाले, है ना, वॉक इन इंटरव्यू के लिए, यानी कि उन्हें साक्षात्कार के लिए अयोग्य माना जाएगा, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, है ना, तो उनके लिए जो है वो इन एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप आ रहे हो तो अपने किराए से आएंगे, आपको किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और प्रवेश साक्षात्कार में हिंदी का प्रयोग संप्रेषण के माध्यम के रूप में किया जा सकेगा। चुने गए अभ्यर्थियों को सिर्फ स्वयं के लिए संस्थान के औषधालय में नियमानुसार चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और अभ्यर्थी वर्णित साक्षात्कार स्थल में प्रवेश साक्षात्कार के दिन प्रातः 11:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ठीक है। उपस्थिति व आहार का अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से प्रवेश साक्षात्कार देर शाम तक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें सही है, मतलब कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो आपको दवाई मिलेगी, और आपको अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको रूम भी मिल सकता है कंपनी के द्वारा। अगर रूम नहीं दिया जाएगा तो आपको उसके लिए अलाउंस दिया जाएगा, रूम का रेंट के लिए अलाउंस दिया जाएगा। तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात है। और आपको जो इंटरव्यू के लिए 11:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करना होगा प्लेस पर। तो यहाँ है एक एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप सभी को अपनी डिटेल्स फिलअप करना है इन सभी के बारे में, नाम, पता, कलर फ़ोटो, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, रीजन फॉर कैंडिडेट और एड्रेस कैंडिडेट, है ना, ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इंटरव्यू में इसके लिए आवेदन यही है, कैंडिडेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाना है, इसमें अपनी डिटेल्स फिल करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फ़ोटो कॉपीज़ होकर जो डॉक्यूमेंट्स इन्हें फ़ोटो कॉपीज़ के लिए बताया गया है, 8 डॉक्यूमेंट्स जो है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ और ये एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पंच करना है और जहाँ पर इंटरव्यू इन सभी को वहाँ पर आपको देना है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना जरूरी है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस प्रकार हमने CSI यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फील्ड रिसर्च की जो एडवर्टाइजमेंट उसके बारे में आज हमने जाना है। और ऐसे ही माइनिंग से संबंधित वैकेंसीज की जानकारी के लिए और कई प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।